This is Sonia, and today we are talking to D. Kailash Kher. He's a great artist and he's a great human being here. And today he is here to support DS Educational Society, the society that helps underprivileged children in India and that's supporting the education and health welfare. So we are going to ask all of you to give us support, and if you want more education or want to know more about the society, go on their website. Without any further ado, let's talk to Kailash Kher about journey of his life. Kailash ji, welcome to Bay Area and welcome to Sitare TV. So Bay Area में तो आप बहुत आते रहते हैं और आपने काफ़ी कॉन्सर्ट्स भी यहाँ पर किए हैं. तो ये जो कॉन्सर्ट आप कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको किस तरह से लग रहा है इसको अपना एक्सपीरियंस बताएं. जी, बे एरिया में एक्चुअली हमारे बहुत कॉन्सर्ट्स हो चुके हैं, बहुत फेस्टिवल्स हो चुके हैं. यहाँ पे अमेरिकन फेस्टिवल्स भी हो चुके हैं और कम्युनिटी फेस्टिवल्स भी हो चुके हैं. प्राइम मिनिस्टर सर के साथ भी हम यहाँ पे आए थे सैप सेंटर में, और तब भी कम्युनिटी रिसेप्शन हमारे प्राइम मिनिस्टर सर के लिए यहाँ के लोगों ने दिया था. लगभग 25,000 पीपल एट दैट टाइम वाज आल्सो देयर. सो ईच टाइम कैलासा परफॉर्म्स हियर, we really get a beautiful experience in terms of good audience and supportive people for any cause. This time Kailasa is performing in support to Daya Sumitra Educational Society, and they are running an institution in the area which does not even have a sufficient basic infrastructure. And that is the kind of areas in India are so many. तो हमारे देश में ऐसे एरियाज से, ऐसी जगहों से बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग पैदा हुए हैं. वो जब पैदा हुए हैं, everyone started their beginning from very humble beginning. और जब वो कुछ बन जाते हैं तो देखिए, जो अभाव से बनते हैं उनका स्वभाव अलग हो जाता है, और उस स्वभाव का प्रभाव कभी मिटता नहीं. चाहे आप यहाँ रहें, चाहे नासा में रहें, चाहे अंतरिक्ष में रहने लगें. तो जो लोग अपनी जड़ों को नहीं भूलते, वो ज़रूर कभी ना कभी ये बात सोचते हैं कि जो मुझे नहीं मिला, चलो मैं वो देता हूँ इस दुनिया को. तो ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर विजय तिवारी, जो बे एरिया में ही आप लोगों के बीच में अच्छी से अपनी नौकरी कर रहे हैं. काइज़र परमानेंट उसमें पूरे ग्रुप में हॉस्पिटल्स हैं उनके, और अपनी सैलरी से ये पूरा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं बलिया के एक गांव में. अच्छा, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि भारत के अनेक क्षेत्रों में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं, जो अपने अपने लेवल पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है, कोई किसी तरह की ट्रस्ट चला रहा है, कोई स्वच्छ भारत के लिए टॉयलेट्स बनवा रहा है. भारत के बनने में बहुत लोग मदद कर रहे हैं, और भारत के बाहर भारतीयता आप लोग यानी NRI लोग बहुत कंट्रीब्यूट करके बचा रहे हैं, क्योंकि वो भारत से बाहर आ गए हैं, भारत उनसे बाहर आया नहीं है. तो ये जो बात है, ये जो स्पिरिट है, ये मैं देखता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत कॉन्सर्ट्स करते हैं ना पूरे वर्ल्ड में. तो जितने भी लोग इस तरह के नेक कामों में जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर विजय तिवारी की ये मिशन है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और दुआएं भी देता हूँ कि उनको खुशियों से परमात्मा भरा रहे और उनका धन धान्य से परिपूरित रहे परिवार. और पुण्य की जड़ हरी होती है. यदि आप एक दाना, एक बीज पुण्य में लगाते हैं तो उसका फलदार वृक्ष न जाने कितनी जनरेशन्स के लिए लाभकर हो जाता है. तो अब मैं लेट्स गो इन पास. आपके जब आपने अपना करियर स्ट्रगल शुरू किया तो काफ़ी स्ट्रगल आपने की. तो बात है कि जब हम कोई भी इंसान, अगर हमें कोई होप नहीं लग रही, अगर हमें कुछ लग नहीं रहा कि होने वाला है, तो हम गिव इन कर देते हैं. तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? आप कैसे चलते रहे? ये इंटरेस्टिंग है. नहीं, देखिए क्या होता है, इस दुनिया में यदि मुसीबतें ना हों, मुश्किलें ना हों, दुख ना हो, तो आप जो भी आपको मिलता है उसकी वैल्यू नहीं करेंगे आप. तो मेरी नज़रों में दुख, दर्द, मुश्किलें, अलम, रंज, मलाल, ये सब आपके बनने का हिस्सा है. जब आप बनते हैं उस वक्त बेशक आप ना खुश हों, लेकिन
बाद में समझ आता है, ओहो दैट वाज अ प्रोसेस। तो ये ज़िंदगी का एक प्रोसेस है, स्ट्रगल जिसे हम कहते हैं, मुश्किलें जिसे कहते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप कामयाब हो जाते हैं तब दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। तो मेरी नज़रों में आप अपनी डगर मत छोड़ना कभी, मुश्किलें आएंगी ही इसलिए ताकि आसानियाँ आ सकें। तो एक और मैंने सुना है कि जैसे आप लोगों ने बहुत कहा कि अब तुम्हारी आवाज़ सीख नहीं है ना, तो जब हम सक्सेसफुल नहीं होते तो हमें कोई कुछ कहता है तो डिस्करेजमेंट तो ऑब्वियसली होती है ना। तो आपने अपने आप को किस तरह मोटिवेट किया उस पॉइंट पर, क्योंकि हम सब उस पॉइंट पर होते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। नहीं, क्या होता है देखिए, आपको अपना खुद का उस्ताद होना चाहिए, अपना खुद का गुरु होना चाहिए। आप खुद अपने एनालाइज अपने आप को करिए, और यदि आप ऑनेस्ट हों और ख़ुद को सुने, खुद को जज करें, जो भी आप दुनिया को कर रहे हो वो अपने को करें। बुराई भी ढूंढिए, थोड़ी आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म कीजिए। हाँ यार, अपना काम देखिए, क्या मैंने ये माइक आज संभाला, क्या मैंने ऑनेस्टली कुछ किया। भाई पत्रकार अपना करे काम, कलाकार अपना करे, व्यापारी व्यापार अपना करे। तो अगर इस तरह से सब ऑनेस्टी से करें और ख़ुद को करें, किसी पे डिपेंड ना हो, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन खुद मिलेगा, और जहाँ पर आपको खामी होगी वहाँ आप सुधारेंगे। तो ये होता है, सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको खुद को एनालाइज करना होगा, खुद को देखना होगा। वॉच योर ओन डीड्स, वॉच योर ओन कर्मा, देन यू विल गेट बूस्ट वेरेवर यू नीड। किसी और पे डिपेंड ना होना। दुनिया दिल दुखाएगी, और दुनिया सिर्फ दिल दुखाने के लिए पैदा हुई है। तो आप दुनिया के भरोसे अगर रहेंगे तो आप गिर जाएंगे, और लोग आपके गिरे हुए पे भी कदम चले जाएंगे तरक्की करने के चक्कर में। दुनिया को परवाह नहीं आप क्या हैं, लेकिन आपको अपनी परवाह करनी है। इसलिए खुश रहिए और खुश रखिए। तो आपकी जो सिंगिंग है बड़ी हीलिंग है, इसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे? नहीं, देखिए, यदि आप कोई भी काम अपने दिल से करेंगे ना, तो वो काम नहीं होता, वो आराधना हो जाती है, अर्चना होती, स्तुति हो जाती है, पूजा होती है, और वो रिचुअल हो जाता है। तो मैं काम नहीं करता, मैं मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आप देख रहे हैं सितारे टीवी। आप हमारे सितारे हैं।